अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों आज वेदर हो रहा है बहुत ज़बरदस्त मेलबर्न के अंदर और आज हम जा रहे हैं एक मर्तबा एडवेंचर करने दोबारा लूना पार्क, जो कि बड़ा ज़बरदस्त यहाँ का पार्क है। बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी है, तो वहाँ जाएंगे और आपको वहाँ की भी वीडियो दिखाएंगे। इन द मीन वाइल, क्योंकि ये सिटी से होकर ही जाता है वहाँ पे, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा सिटी के नज़ारे भी कराया जाए, आपको दिखाया जाए कि इस वक्त सिटी कैसा लग रहा है। नाइस एंड क्लीन, ज़बरदस्त किस्म का सिटी है। लुक आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा। ये देखें सामने से ट्राम जा रही है ब्रिज के ऊपर से ना, तो ओवर दैट ब्रिज के ऊपर ट्राम चल रही होती है। और ये जो एरिया है, ये एरिया सदर्न क्रॉस का एरिया कहलाता है, जो कि यहाँ पे ट्रेन स्टेशन है बड़ा मशहूर। उसके हवाले से ये बताया जाता है कि ब्रिज बिल्कुल ब्रांड न्यू अभी ओपन नहीं हुआ है, ये इस वक्त चल रहा है। और ये मेरे उल्टे हाथ पर मेलबर्न सिटी है, जिसे CBD कहा जाता है। तो CBD देखेंगे ना, तो CBD हमें इस तरह से ये ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग्स हमें दिख जाती हैं। तो ये हमें देखें, ये पूरा यहाँ पर CBD हमें जो है ना, वो यहाँ पे हर एक के हेड ऑफिसेज हैं। ये बेंडिगो बैंक है, यहाँ पे एडलेट बैंक है, कॉम बैंक है, और ये उल्टे हाथ पर हमारा स्टेशन है। ये देखें जी, ये सिटी के साथ में जो सबर्ब्स हैं, ये कितने खूबसूरत और मतलब डिज़ाइन के साथ एलिगेंट, मतलब नाइस और बेहतरीन किस्म का इनका जो है ना वो लुक नज़र आता है। फुली ऑर्गेनाइज दरख्त देखें कितने खूबसूरत लगते हैं। और इसके साथ ये देखेंगे राइट हैंड लेफ्ट साइड पे ये जो छोटे छोटे से घर हैं, ये घर भी बिल्कुल छोटे छोटे से सिटी के साथ होते हैं। ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के घर होते हैं, ये वाले घर जो हैं छोटे छोटे घर। ये क्योंकि CBD के बिल्कुल करीब में है, तो ये घर लग्जरी और एक्सपेंसिव किस्म के घर होते हैं, मगर होते बहुत छोटे छोटे हैं। तो लोग जो हैं यहाँ पर भी रहते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप दूर किसी एरिया में रहते हैं जो CBD से दूर है, तो वहाँ पर आपको बड़े सारे घर भी दिख जाते हैं, जो कि स्टैंड अलोन होता है। अदरवाइज़ अगर आप CBD के बिल्कुल साथ में रहना चाहते हैं, सिटी के बिल्कुल पास रहना चाहते हैं, तो आपको इस तरह के छोटे छोटे घर मिल जाएंगे। और ये देखें राइट हैंड साइड पे अब यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी शुरू हो गए हैं। सामने ये समुंदर शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये बिल्कुल समुंदर है। इसको जो है ना सनकिल्डा बीच कहते हैं। वन ऑफ द ब्यूटीफुल लग्जरियस बीच है, ज़बरदस्त किस्म का है। मगर आज हम बीचों बीच नहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो हम बीच पे नहीं जाएंगे। इसके साथ ही लूना पार्क है। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, ये ज़बरदस्त और लग्जरी किस्म के आपको होटल्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। ये कुछ अपार्टमेंट्स भी हैं, कुछ घर भी हैं, कुछ टाउन हाउसेस भी हैं, और कुछ बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो होटल भी हैं। अगर यहाँ पर रुकना चाहें तो बिल्कुल देखें, सी साइड से बिल्कुल सामने, जैसे हमारा कराची के अंदर सी व्यू है ना, उसी तरह का ही आपको लुक और स्टाइल आपको दिख जाएगा। उसी तरह की बिल्डिंग्स हैं, उसी तरह की चीज़ें दिख जाएंगी। और राइट हैंड साइड पे आपको समंदर दिख जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको अपार्टमेंट्स वगैरह दिख जाएंगे। और ये देखें, अब ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग हमारे सामने है, ये वाला बना था काफ़ी सालों पहले। और इनके साथ साथ एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो पार्किंग होती है, ये सारी पेड पार्किंग होती है, फ्री में कुछ भी नहीं होता है। आपको अपनी कार लानी है तो आपको यहाँ पार्क करना है, तो पार्क करने के आपको जो है वो पैसे देने जाएंगे। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे हर जगह आपको ट्रीज़ और ट्रीज़ दिखेंगे। इसकी ख़ास वजह यही होती है कि एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ट्री होना बड़े ज़रूरी हैं, ताकि वेदर को कंट्रोल किया जा सके। अब हम गाड़ी को करते हैं लॉक और आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट दिखाते हैं कि जी एनवायरनमेंट किस तरह का दिख रहा है। यहाँ का ज़बरदस्त किस्म का माहौल हो रहा है। और ये देखें, आज क्योंकि जानबूझ के ऐसा दिन सेलेक्ट किया है हमने
ताकि हमें रश कम, धूप ज़्यादा और ये मिले। और ये देखिए, ये लूना पार्क की पीछे की बिल्डिंग है और वो हमारा लूना पार्क है। 11 o'clock पे इसका जो टाइमिंग है वो शुरू हो जाती है और हमें 11:30 हो गए। तो 11:30 होने पे पहले से लोग आ गए, लाइन में लग जाते हैं। तो लाइन भी बड़ी है भाई, तो उतनी ज़्यादा नहीं है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि लंबी होगी, मगर उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है लाइन। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लगेंगे और 15-20 मिनट के बाद हमारी बारी यकीनी तौर पर आ जाएगी। तो लाइन में लगते हैं अब भाई। तो भाइयों, हमने पास ले लिया है और इस तरह ये लगा देते हैं, इस तरह का करके। और अब देखिए कि यहाँ से ये कैसा नज़र आ रहा है। ये है गोस्ट ट्रेन, इसके ऊपर भी जाएंगे, गोस्ट ट्रेन के ऊपर भी दिखाएंगे आपको कि गोस्ट ट्रेन में कैसा दिख रहा है। और ये जॉर्ज वाली है, ये भी इसके ऊपर दिखाएंगे बच्चों के लिए। और ये जो ऊपर वाली है हमारी, ये जो सैनिक वाली होती है, ये ज़बरदस्त किस्म का इसके ऊपर होता है। ये वाला एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ये यहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो पहले आपको सारा दिखाते हैं, उसके बाद जाकर बैठेंगे किसी के ऊपर। तो भाइयों, इसमें डिसाइड हुआ है कि इस पर बैठते हैं, दूसरे वाले पे, सैनिक वाले पे। तो 45 मिनट से ज़्यादा था, रश था। तो इस वाले में अब बैठेंगे। बच्चों का क्लाउन है। इसमें थोड़ा रश कम है अभी फ़िलहाल, तो इसी में अब बैठ जाते हैं ताकि रश कम है तो जल्दी बारी आ जाएगी। अदरवाइज़ टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा भाई। तो भाई, पहली वाली हुई हमारा ख़त्म और अब दूसरे वाले उसके ऊपर अब हम जा रहे हैं। ये हमारी है गोस्ट ट्रेन भाई। गोस्ट ट्रेन कुछ इस तरह की दिखती है। Now we are at train, and we will watch what will happen. Oh my God. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh. Oh! Oh! Oh my goodness! Oh my goodness! उसके बाद अब बारी आ रही है इस जॉर्ज मॉल की, यहाँ पर आप जाएंगे। इससे पहले हम यहाँ जाएं, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है।
इसका नाम है काशी भंडारी। यहाँ बैठ के ये खाना खा रहे हैं, बस ये सारा खाना यही लेकर आए हुए हैं। मैं चेक कर रहा हूँ, वो बैठ गए हैं, अंदर चले गए हैं। हाँ अंदर चले गए, आ रहे हैं। काशी भाई भी हमारे साथ है और अब हम इस मनारे में जाएंगे। आ जाओ। तो जी भाइयों, उस कार के बाद अब हम जा रहे हैं ड्रैगन वाले पे। ड्रैगन वाला पहले आपको ज़ियारत कराते हैं कि ड्रैगन वाला दिखता कैसे है। ये कुछ इस तरह का है, ट्विन ड्रैगन कहलाता है ये। सारी बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं, जिस तरह हम बचपन में जाया करते थे। ये भाई हाथी मेरा साथी। बच्चे तो बैठ जाते हैं, पता नहीं हमारी हालत ही स्टार्ट हो जाती है भाई देखकर। बच्चे लगे हुए हैं लाइन में, हम यहाँ पर लगे हुए हैं। चीखें सुन सकते हैं, बड़ी दूर दूर तक चीखों की आवाज़ आती है। गर्मी का दिन है, इसीलिए यहाँ पर एक और आइटम ये भी है भाई कि लिखा हुआ है अनलिमिटेड ड्रिंक्स। एक मरतबा आपने यहाँ से ले ली, फिर अनलिमिटेड रिफ़िल भी करवाते रहो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर वक्त जो है ना रिफ़िल करवाते रहो, बंदे से पुत्र बनो। मगर एक उसके ऊपर अनलिमिटेड जो रिफ़िल है वो $15 के अंदर इसमें अवेलेबल है। ये स्लर्पी होती है। हर एक स्लाइड के अंदर इस तरह के नंबर बने हुए होते हैं कि आपकी हाइट अगर इससे कम है तो आप नहीं जा सकते। और नीचे प्रिकॉशनरी ये भी लिखा हुआ है, अगर हार्ट के प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है तब भी आप नहीं जा सकते यहाँ पे। तो भाइयों, ड्रैगन के बाद अब बारी आती है स्पाइडर की, और स्पाइडर कुछ इस तरह से दिखता है। ये वाला लिखा हुआ है स्पाइडर, और इसकी मिनिमम हाइट लिखी हुई है 110। और एज यूजुअल बच्चे इस पर एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। तो भाई कुछ बच्चे बैठे हुए हैं इस स्पाइडर वाले के अंदर, और एक ये हमारे साथ हमारी फातिमा मौजूद है, और ये कह रही है हमें इधर इस वाले में जाना है। अब हम चेक करते हैं कि हमें किस वाले में जाना है। कुछ वहाँ बैठे हुए हैं और कुछ यहाँ बैठे हुए हैं। लाइन में हमें लगना पड़ता है ताकि हम जो है ना बच्चों के लिए आसानियाँ कर सकें। तो ये कैरोसल में जाते हैं इनको लेकर, और फिर वहाँ पर बैठते हैं। और इसमें तो मैं भी बैठ जाऊँगा, आसान है। ओह, डरने की बात नहीं है, मज़ा आने वाला है। अब हमारी प्यारी फातिमा इसमें बैठी हुई हैं और मैं इसमें बैठूंगा ताकि हमें भी अच्छा लगे, मुझे भी बैठना है। और इस गधे पे, घोड़े पे गधा बैठ रहा है और गधे पे घोड़ा बैठ रहा है। बच्चों के साथ बच्चा बनने में मज़ा आ रहा है। चेक कीजिए, एंजॉय अपने पीक पर है। थोड़ी देर में ये चलने वाला है। हेलो हेलो हेलो, मज़ा आ रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है। ओ, इसको जब यूँ चलाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, मुझे भी आ रहा है। कितना प्यारा लग रहा है।
ये भी दिखाते हैं, ये कितना अच्छा लगता है। अब भाई बच्चों को बैठना है इस सुपर नोवा के अंदर जिसमें मेरी निकल रही है जान। तो ये दिखाते हैं आपको सुपर नोवा वाला। ये है सुपर नोवा और इसकी रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 140 सेंटीमीटर है। तो ऑल द वे यहाँ से इट विल गो ऑल द वे दिस वे। यहाँ तो मेरा तो बैठने का नहीं है, बच्चे तो बैठ गए इसमें। अब देखते हैं ये चलता है तो कैसा होता है। तो भाइयों ये जा रहा है आसमान की बुलंदियों पर। इसको देखकर ही मुझे कुछ हो जाता है। चेक करो कि भाई ये कहाँ जा रहा है, फिर वहाँ जाकर ये घूमेगा। ओए होए होए या अल्लाह खैर। चेक करो यहाँ जाके और फिर इसमें ऊपर मूव होना होता है। पूरा खुलेगा और फिर ऑल द वे ऊपर जाएगा और फिर बाहर आएगा। इतने अभी मुझ में हिम्मत बाकी नहीं है कि ये वाला काम मैं कर सकूं। एज यूजुअल हर दफ़ा नियत बनाकर आता हूँ कि ये कुछ करेंगे, मगर हिम्मत ना होने की वजह से कुछ भी नहीं करता। देखते हैं अभी एक आदमी तो बैठ ही जाऊंगा यार, अदरवाइज़ ये वाला तो है ना हमारे लिए, इस वाले में बैठ जाएंगे। बहुत फास्ट चलता है ये, देख सकते हैं इसकी हालत से बहुत फास्ट जा रहा है ये सफ़र। इसका नाम है मून बलून। तो ये हमें मून तक तो लेके चले जाएगा, चला तो चांद तक, वरना शाम तक तो ज़रूरी है भैया। ये है कॉर्नी ड्रॉप, अप साइड डाउन जाता है, अप एंड डाउन जाता है ये इस तरह से लगता है भाई। इस पर अभी बैठने का हमारा इरादा बन चुका है पक्का। इस पर अब हम बैठेंगे। They're so patient. Yeah. Just quietly waiting. I know. भाई उसके बाद अब हम आ रहे हैं यहाँ पे सुपर सर्च के अंदर। ये मिनिमम 1, ये बच्चे कह रहे हैं इस पर बैठने का। मैं तो इस पर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। इसकी वजह आपको अभी 5 मिनट में पता लग जाएगी कि मैं इसमें क्यों नहीं बैठ सकता। मैं बस इसी में बैठ सकता हूँ और इससे बैठकर हम पाकिस्तान चले जाएंगे। इस वाले पे तो
बैठना थोड़ा सा हमारे लिए नामुमकिन नज़र आ रहा है, और उसकी वजूहात आपको अभी पता लग जाएंगी। ये तो स्टार्टिंग ही क्रॉस से ले रहा है मेरा भाई, और अब आप इसके नज़ारे देखिएगा खाली। यहाँ पर ये एक नई बिल्डिंग भी बन रही है, यहाँ पर कुछ और चीज़ बनेगी यकीनन। अगर आप ज़रा इसके नज़ारे करें, ये अप डाउन सारे पते हैं। तोबा तोबा तोबा। ये चेक कीजिए ज़रा, फुल एंटरटेनमेंट है भाईजान इसमें, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो। ये ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह का हो रहा है, इसी वजह से इसमें हमारी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे बैठना चाहेंगे वो बच्चे बैठेंगे, और हम सिर्फ एंटरटेनमेंट उनको करवा कर घर चले जाएंगे। अब ये आज की लास्ट हमारी एक्टिविटी की लास्ट राइड है, इसे इंटरप्राइज कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा आगे पीछे ऊपर नीचे होती है भाई। ये वाकई गोल घूमते घूमते ऊपर नीचे आगे पीछे पूरा हो जाती है। इसमें भी हमारी बैठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसमें भी बच्चे ही बैठेंगे। और वजह क्यों है, वजह क्या है, ये आप देख सकेंगे कि ये किस तरह करता है भाई। ये चीज़ें हमारे बस से बाहर है। ये जो बच्चे होते हैं यही अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें, तौबा तौबा, अप डाउन हो रही है। अब ये तो नीचे से शुरू हुआ था गोल गोल करते हुए, अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। बच्चों की चीखों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा उनके लिए तो एंटरटेनमेंट है, हमारे लिए अब ये एंटरटेनमेंट के सामान से बाहर हो गई है। तो अब ये देख सकते हैं कि कितना बिल्कुल सीधी हो जाएगी ये, और बच्चे बैठे हुए हैं भाई इसके अंदर एंजॉय कर रहे हैं। जिनको मज़ा आ रहा है उनको मज़ा आ रहा है, और मैं देख के ही डर रहा हूँ कि वाकई बड़ा हिम्मत का काम है इसके ऊपर बैठना और इसके अंदर एंटरटेनमेंट करना। ये देखें भाई, पूरा का पूरा झूला ही तब्दील होकर सीधा हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।